अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोग मेरी जान हैं, आपकी वजह से ये चैनल इतना आगे तक आया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज का टॉपिक मैं आपको बताऊँ बहुत ख़ास है, बहुत ज़रूरी है और शायद ऐसा टॉपिक जिसके बारे में खुलकर लोग बात नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, आपकी शादी मज़बूत हो, आपका घर खुशियों से भरे। आज का सवाल, अगर आप वाक़ई ही अपने शौहर को अपना बनाना चाहती हैं, दिल से, रूह से, तो क्या करना है? और इसका जवाब है कुछ करने से नहीं, बल्कि कुछ ना करने से। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊँगी वो 10 बातें जो आपको अपने शौहर से कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं आपकी शादी मज़बूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, आपका शौहर आप पर एतमाद करे और आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना ले, तो ये बातें मैंने अपने तजर्बे से सीखी हैं और मुझसे कई ख़वातीनों के साथ काम करते हुए भी सीखी हैं। आज मैं ये सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि मेरे पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, और वो मुझे अपने मसाइल बताती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं। कोई शादी के मसले बताता है, कोई सास का मामला, कोई शौहर का, कोई ख़ुद को खोई हुई महसूस करता है। अगर आप भी किसी ऐसी ही सूरत हाल में हैं और चाहती हैं कि मैं आपको ज़ाती तौर पर गाइड करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और वहां जाकर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकती हैं सेशन बुक करने के लिए। मैं आपकी बात को सुनती हूँ, समझती हूँ और मिलकर इसका हल निकालते हैं। जी हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो जी, इससे पहला दिन था ईद के पहले दिन, ईद से एक दिन पहले, तो मैंने कहा चलें जी खीर बना लेती हूँ। और आपको पता है मैं बना रही थी यहाँ पे पेशावरी खीर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जो है वो पेशावरी खीर बनाती हूँ और ये खीर बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की बनती है। स्पेशली बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं ना, मुझे ख़ुद को बहुत अच्छी लगती है। जो सादा खीर होती है मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन ये खीर मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। वो 10 बातें जो आपको कभी भी अपने शौहर के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, नंबर 1, अपने माज़ी या मोहब्बत, क्रश। क्योंकि बहुत सी ख़वातीन होती हैं ना, वो शादी के बाद खुलेपन के नाम पर अपने शौहर को बताती हैं कि किसी से पहले उनका, यानी किसी में वो इंटरेस्टेड थी, कोई इनका क्रश था या कोई रिलेशनशिप था। और वो सोचती हैं कोई बात नहीं है, मासी तो मासी होता है, पास तो पास होता है, लेकिन अब तो हम एक दूसरे के साथ नेस्ट है ना, मैं अब तो आपके साथ हूँ। यानी उन्हें ये लगता है कि क्या होगा, हमारे शौहर तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि मर्द की फितरत में ना गैरत है और ये कोई बुराई नहीं है, ये इसकी फ़ितरत है। जब वो सुनता है ना कि इसकी बीवी किसी और से में इंटरेस्टेड थी, चाहे वो उसका पास्ट ही हो, तो इसके ज़हन में ना वो तस्वीर बन जाती है जो वो कभी भी नहीं मिटती। ये मालूमात इसे क्या देगी? सुकून नहीं देती, बेचैनी, शक, मुआवजा, यानी फिर वो कंपेयर करने लग जाता है। फिर क्या होता है कि अगर कभी इन फ्यूचर आपकी लड़ाई भी होती है या आपका कोई भी मसला होता है, तो आपके हस्बैंड जो है वो इस चीज़ को कंपेयर करने लग जाते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, आपके रिलेशन को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, पास तो पास ही होता है, उसको पास में ही दफन रहने दें। आपका पास्ट आपकी शनाख्त नहीं है, आपका आज आपकी वफ़ादारी है, आपका किरदार है, आपकी शनाख्त है। शौहर को यकीन दिलाएं कि आज आपकी दुनिया में सिर्फ वही है और यही काफ़ी है। अगर कभी वो पूछे भी तो आप पुरसुकून अंदाज में कहें, जो था वो ना पुख्ता था, जो है तुम हो और यही मेरी दुनिया है। ये एक जुमला हज़ारों सच्चाइयों से ज़्यादा ताकतवर होता है। जी हाँ, यानी ये कि अपने शौहर को बताने की बजाय आप उनको मतलब एक बहुत ही जवाब दे सकती हैं तसल्लीबख्श। तो जो पास्ट होता है उसको पास्ट में रहने दें, ये गलती मत करा करें। और ये गलती बहुत सी औरतें करती हैं, बहुत सी लड़कियां करती हैं शादी के बाद। और पता है, मुझे ऐसे बहुत से डीएम्स भी आते हैं। इनफैक्ट लड़कियां कहती हैं, एक लड़की का मुझे डीएम आया, उसने बताया था कि मेरी शादी को अभी जस्ट 2 माह हुए हैं और मेरे से एक मिस्टेक होगी कि मैंने अपने हस्बैंड को अपने पास्ट के बारे में बता दिया। उस टाइम तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो बात बात पे उस बात का ताना देते हैं।
ये हकीकत है, ऐसा रियलिटी है, होता है ऐसे। तो ये मत किया करें। अपनी फ्रेंड्स की जो होती हैं सीक्रेट्स बातें जो शौहर से मुतल्लिक, हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन समझे अक्सर होता क्या है कि बीवियाँ अपनी जो फ्रेंड्स के राज होती हैं ना, वो शौहर से बात बता देती हैं। यानी अक्सर ऐसा होता है ना कि अक्सर और लड़कियाँ अपने सहेलियों की से जो बातें करती हैं, या उनकी सहेलियाँ अपने कोई राज उनसे शेयर करती हैं, तो आगे वो अपनी फ्रेंड से शेयर कर देती हैं। मेरी फ़लानी सहेली का शौहर ऐसा है, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके ससुराल में ऐसा हुआ, वो ऐसा करती है। ये पता है क्या होता है, इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो आपकी सहेली का एतबार टूटता है, अगर इसे पता चल जाए। दूसरा, आपका शौहर जो होते हैं ना, आपके हस्बैंड जो होते हैं, वो आपके बारे में सोचता है कि ये दूसरों की बातें मुझे बताती है, तो क्या मेरी बातें नहीं बताती होंगी बाहर। बस इसी दिन से आपसे दिल की बात करना ना बंद कर देते हैं, और आपको राज नहीं बताते, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये राज जो है ना, आप अपने अंदर महफूज नहीं रखती। जो अपनी फ्रेंड्स के मामलात होते हैं ना, वो फ्रेंड्स तक ही रखा करें। शौहर आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन वो गॉसिप के लिए नहीं है। इनसे अपनी बात करें, अपने जज्बात शेयर करें, दूसरों के नहीं। अक्सर लड़कियों में आदत होती है कि अपनी दोस्तों की, अपनी कज़नों की, अपनी बातें जो है अपने शौहर से शेयर करती हैं। और फिर एक और बात, अगर आपकी सहेली ससुराल में कुछ कर रही है, या कुछ उसका प्रॉब्लम हो गया है, कोई मसला हो गया, कोई लड़ाई हो गई, कल को अगर आपके शौहर के साथ लड़ाई होती है, या आपके ससुराल में लड़ाई होती है, तो आपके शौहर ने डायरेक्ट आपका लिंक उधर लगाना है, हाँ तो फिर तो दोस्तें भी ऐसी हैं, तो तुम भी ऐसी हो, तुम वहीं से सीख रही हो। ऐसा होता है। ये वो बातें हैं जो मुझे बहुत सी औरतों ने बताई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि कभी ये अपने हस्बैंड के साथ शेयर मत करें ये चीज़ें, क्योंकि बाद में पलटकर आपके पास आती हैं ये बातें। फिर आप पछताती हैं कि यार मैंने क्यों बताया, मैंने क्यों किया। नंबर 3, अपने मायके की हर तकलीफ़ और रोना धोना। अब ये बात बहुत ज़रूरी है, और मैं जानती हूँ ये सुनकर बाज़ को लगेगा कि ये आप ही क्या कह रही हैं। जब शादी होती है ना, तो एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। मायके से आपका रिश्ता हमेशा रहता है, और रहना भी चाहिए, लेकिन हर छोटी बात पर शौहर के सामने मायके की तकलीफ़, मायके के मसाइल, भाई का कर्ज़, बाप की बीमारी, माँ का दुखी मसाइल डालना ना, इनके कंधों पर ये रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। क्योंकि मर्द जो होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। जब आप कोई मसला बताती हैं, वो हल सोचता है, और अगर हल नहीं पाता ना, तो वो ख़ुद को नाकाम महसूस करता है, और वो नाकामी से आपसे दूर ले जाती है। ये भी बात याद रखें। मायके के बहुत बड़े मसले होते हैं, ज़रूर बताएं, लेकिन हर छोटी बात नहीं, और जब बताएं हल के साथ बताएं। जैसे अगर आपको उनसे मिलना है, तो आप अपने हस्बैंड को कह सकती हैं, मेरे अब्बू बीमार है, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, ये बताना ठीक है, लेकिन इसमें रोना धोना, तकलीफ़ हर वक्त का, ये आपके शौहर भी तंग आ जाते हैं, और वो समझते हैं कि शायद ये मायके की वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है, और ये डिस्टर्ब हो रही है। अपने आप को मजबूत दिखाएं। शौहर ऐसी औरत के साथ तब ही बैठता है जब इसे सुकून मिलता है, ठीक है ना। तो अक्सर आदत होती है ना मायके की बातें कर देना, तो अपने मायके की बातें मत किया करें अपने शौहर के साथ। ये तो मेरे ख्याल से हर औरत का एक्सपीरियंस होगा ना, इसका तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हर औरत ने अपनी कोई ना कोई मायके की बात जो है अपने हस्बैंड से शेयर की होनी है। और फिर बाद में क्या होता है कि जो आपके शौहर है, फिर वही मायके की बातों का ताना बनाकर आपके मुंह पे मार रहे होते हैं। क्योंकि ये जो मायके का रिश्ता होता है ना आपके शौहर के साथ, ये अलग होता है। इसको जितना आप अपने शौहर को इनकी अपने मायके के मामला से दूर रखेंगी, उतना आपके फ्यूचर के लिए भी ठीक होगा, और आपके मायके वालों के लिए भी ठीक होगा। शौहर के साथ अपने भाई की प्रॉब्लम मत शेयर किया करें, क्योंकि देखिए, आपका भाई और आपके शौहर दोनों ही मर्द हैं। तो जो मर्द होता है ना, आपस में थोड़ा सा होती है क्लैश, स्पेशली इस रिश्ते में, साले और इसमें दामाद के रिश्ते में। तो इसमें जो बीवी होती है, वो कहीं ना कहीं एक पुल का काम कर रही होती है। तो अपने शौहर को, अपने मायके के अगर आप ख़िलाफ़ है ना आपके शौहर, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि आपने अपने शौहर से जो है वो बातें शेयर की, जो आज वही बातें उनके दिल में घर कर गई, और वो उनको बुरा समझते हैं। नंबर 4, अक्सर औरतों में आदत होती है कि वो दूसरे मर्दों की तारीफ़ करती है, मतलब लाइक
आप अपने हस्बैंड का कंपेयर करती हैं। मतलब आपको तो बज़ाहिर देखने में ये गलती बहुत मासूमाना लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अरे वो देखो फ़लाँ का शौहर कितना अच्छा है, कितना कमाता है, घर ले लिया। अरे वो देखो कितना हैंडसम है उसका शौहर, कितना प्यारा लग रहा है ये कपड़े पहन के। ऐसे होता है ना। हाँ, बातें सुनने में तो छोटी लगती है कि यार कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही मज़ाक किया था, लेकिन शौहर के दिल में ना ये मज़ाक जो होता है ना, ये बहुत बुरी तरह लगता है। आप उसको कंपेयर कर रही होती हैं। वो समझता है कि पता नहीं ये मुझे इतना कमतर समझती है कि मुझ पे मज़ाक पे मुझे कंपेयर कर रही है। तो जो मर्द होता है ना, वो अपने आप को अपने भाई से भी कंपेयर नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब आप हैं, अगर आपको आपकी जेठानी के साथ, देवरानी के साथ कंपेयर किया जाता है तो आपको गुस्सा आता है कि भई देखो वो अलग है, मैं अलग हूँ। आपको आपकी बहन के साथ कंपेयर किया जाता है तो आपको गुस्सा आता है। कहा जाता है ना कि भई तुम्हारी बहन तो ऐसे है, तुम्हारी बहन तो वैसे है, तुम भी वैसी बनो। तो आपको गुस्सा आता है कि भई वो अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसे ही शौहर को अगर आप किसी दूसरे मर्द के साथ कंपेयर करेंगी तो उसको भी गुस्सा आएगा, उसको भी बुरा लगेगा। तो अपने शौहर की ना तारीफ़ किया करें। मर्द के मतलब उनसे ऐब ना गिनवाया करें। नंबर 5, अपनी हर कमज़ोरी और डर, मतलब जैसे मुझे तो डर लगता है तो मुझे छोड़ दोगे, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे तो अंधेरे से डर लगता है। ये बातें अगर शादी के शुरू में की जाती हैं ना, तो शौहर के ज़हन में ना एक इमेज बन जाता है आपके लिए कि ये तो बहुत इनसिक्योर है। और मर्द की फितरती तौर पर ना ताकत और एतमाद की तरफ अट्रैक्ट होता है। अपनी कमज़ोरियाँ अपने शौहर के साथ अपनी वीकनेस मत शेयर किया करें, ठीक है? लेकिन अपनी पहचान मत बनाएं, इन वीकनेस को अपनी पहचान ना बनाएं। हाँ, शौहर आपका हमसफ़र है, इसे बताएं, लेकिन हर बार नहीं, हर रोज़ नहीं, ठीक है? खुद पर काम करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। जब आप अंदर से मजबूत होंगी तो आपका एतमाद देखकर ना शौहर आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा। नंबर 6, शौहर की कमाई और मामली जो इनके फाइनेंशियली हालात होते हैं, मामलात होते हैं, किसी को बताना, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है और बहुत ही आम सी गलती है। मेरे शौहर तो इतना कमाते हैं, घर में इतना बताना, गाड़ी में ले, गाड़ी इतने में ली, या फिर दूसरी तरफ हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, बहुत मुश्किल है। दोनों बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, ना अपनी दोस्तों से, ना मायके से, ना ससुराल में किसी से शेयर करें, क्योंकि ये मर्द की इज़्ज़त का मामला होता है। अगर कमाई ज़्यादा हो तो लोग हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं। अगर कम हो तो इज़्ज़त कम हो जाती है। ये बात हकीकत है। और जब शौहर को पता चलता है कि उसी की बीवी घर के बाहर जाकर उसकी जो फाइनेंशियली कंडीशन के बारे में बात करती है, तो उस पर एतमाद कम हो जाता है। तो ये जो घर के मामलात होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान में रहने चाहिए। और फिर अपने शौहर से दूसरे घरों के फाइनेंशियली हालात को डिस्कस करना। उनके घर में तो इतना पैसा है, उनके घर में तो ये हो रहा है, उनके घर में तो वो हो रहा है, उन्होंने तो गाड़ी भी ले ली है, उन्होंने तो ये भी कर लिया है। ये चीज़ कहीं ना कहीं शौहर को लगता है, वही बात आ जाती है कंपेयर वाली। आप सिर्फ उसकी ज़ात को नहीं, बाकी आप उसकी अगर पैसे को भी उसके दूसरों के साथ कंपेयर करती हैं, उसकी पे को, उसकी सैलरी को दूसरों के साथ कंपेयर करती हैं, तो उसमें भी मर्द को कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है। तो अपनी जो है ना, ये बातें अपने शौहर के साथ कंपेयर मत किया करें। अपनी हर ख्वाहिश और मांग, मुझे ये चाहिए अभी के अभी, वो फ़लाँ बीवी को मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला। ये एटीट्यूड मर्द को कंपेयर कर देता है। वो घर आना चाहता है, लेकिन इसे ये लगता है कि प्रेशर जोन लगता है उसे अपना घर। बताएं अपनी विशेस, अपने शौहर को ज़रूर बताएं अपनी ख्वाहिशात, लेकिन वक्त के साथ, समझदारी के साथ। तो मर्द के साथ थोड़ा सा आपको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। अपनी पुरानी ज़िंदगी का मसला, मायके में ऐसा था, पहले मैं ऐसे रहती थी, वहाँ सब ऐसा था, ये मुसलसल ज़िक्र जो होता है ना, एक शौहर को एहसास दिलाता है कि मेरी ज़िंदगी में खुश नहीं है। हर वक्त, अच्छा कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ औरतों की ना, हर वक्त 24 घंटे ना क्या कहते हैं, अपने मायके के साथ अपनी मतलब बातें रिलेट करते रहना, ससुराल को बैठे हुए। हमारे घर तो ऐसे होता था। अक्सर ईदों पे आपने देखा होगा ना, औरतों में बड़ी गंदी आदत होती है, ईद बकरा ईद पे बड़ा वो करती है, हमारे तो ऐसे होता था, हम तो ऐसे करते थे, हम तो वैसे करते थे, हम तो ऐसे रहते थे, हम तो वैसे रहते थे, हमारे तो ऐसे ईद मनाई जाती थी, हम तो ये खाते थे, हम तो ये बनाते थे। तो ये चीज़ जो होती है ना कहीं शौहर को अंदर ही अंदर वो कर रही होती है कि हाँ, इसको तो हमारा घर तो पता नहीं क्या है, इसको तो बहुत ज़्यादा ही हमारे घर से प्रॉब्लम है।
तो ये चीज़ भी हर बात पे अपने जो है पुरानी लाइफ को कंपेयर करना नई लाइफ के साथ, ये चीज़ आपके लिए भी नुकसानदेह होती है और आपके रिश्ते के लिए भी नुकसानदेह होती है। एक वो गलती जो रिश्ते को बिल्कुल तोड़ के रख देती है। अक्सर औरतों में आदत होती है कि फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, अपने मायके में, सोशल मीडिया पर शौहर की बुराई करना। अक्सर औरतें जो होती हैं ना, ये वो गलती होती है जो तकरीबन सभी औरतें करती हैं, अपने शौहर की खुलकर बुराई करना मायके में जाकर। ये सब आपको ना टेम्प्रेरी रिलीफ देता है, लेकिन आपकी शादी को अंदर से खोखला कर देता है। और आज के दौर में सोशल मीडिया पे सब वायरल होता है। एक बात याद रखें कि बात ठीक है, आपको शौहर से प्रॉब्लम है, शौहर के मसले पे बात ज़रूर करें, लेकिन इतना खुलकर अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी के साथ शौहर के बारे में बात करना। और जब शौहर को पता, और हमें यहाँ औरतों को ये लगता है कि हम इतनी बेवकूफ़ होती हैं कि शौहर को तो कुछ पता ही नहीं है ना? नहीं, उसको सब पता होता है। शौहर को पता होता है। ये मत समझे कि अगला बंदा बेवकूफ़ है, उसको बेवकूफ़ ना समझे। तो अपने दिल की हर बात ना हर फौरी तौर पर गुस्सा कर देना शौहर के सामने। कभी भी गुस्से में दिल की हर बात ना कहें। मतलब जैसे अक्सर ख़वातीन कह देती हैं ना गुस्से में कि मैं तुमसे शादी करके गलती की, मुझे तुमसे नफ़रत है, तुम कभी नहीं बदलोगे, काश मैं कहीं और शादी होती। ये जुमले चाहे गुस्से में कही जाए ना, लेकिन मर्द कभी भी नहीं भूलता। मर्द को हमेशा ये जुमले याद रहते हैं। तो अपना जो है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें शौहर के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आपको ना इन सबको एक साथ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज से एक जो है वो बात को याद ज़रूर रखें और देखें कि इनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने शौहर के साथ करती रही हैं और आइंदा नहीं करना। बहुत सी ख़वातीन मुझे मैसेज करती हैं कि मरियम बाजी, मेरी ज़िंदगी बहुत मसाइल हैं, क्या आप मदद कर सकती हैं? मैं हमेशा यही आप लोगों से कहती हूँ, हाँ बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला है, आपके हस्बैंड से रिलेटेड है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, घर में लड़ाई है, ससुराल का मसला है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज करें। वहाँ पे मैं जो है आप लोगों के साथ सेशन देती हूँ। तो आपको ये है कि अगर आप सेशन लेती हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम हल हो जाती है, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमसे बात करे। ठीक है, हर शादी में मसले होते हैं, लेकिन हर मसला हल हो सकता है अगर आप समझदारी, सब्र से और मोहब्बत से आगे बढ़ें। आपकी शादी कीमती है, इसे संभालें, इसे अल्लाह की नेमत समझें। अल्लाह आप सबकी शादियों को खुशियों से भरे, आमीन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, ख़ास तौर पर अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दें। ठीक है, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए मुझे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लास्ट में बताइएगा कि आप लोग अपनी अब तक ऐसी कौन सी गलती करती आई हैं जो आज के बाद आपने नहीं करनी। खैर जी, मेरी खीर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे तैयार हो ही गई थी और साथ में यहाँ पे चीनी को मैं पिघला रही थी, कैरमलाइज कर रही थी चीनी को। अच्छा, इसकी मैं छोटी सी आपको एक रेसिपी बता देती हूँ। सिंपली आपने चावल लेने हैं, चावल को पहले बॉईल कर लेना है, फिर उसके बाद आपने चावलों को और साथ में कुछ रस लेने हैं। ये जो रस नहीं होते चाय के साथ हम खाते हैं, वो रस लेने हैं और 5-6 रस ले लेने हैं, उनको साथ में आपने ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, और दूध डाल लेना है थोड़ा सा ग्राइंड करते हुए, क्योंकि चावल बॉईल होते हैं ना, तो वो फिर चावल सही तरह बॉईल नहीं होंगे, तो थोड़ा सा दूध डाल लेना है तो ताकि वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। जब वो बॉईल हो जाएंगे तो उनको साइड पे करके रख देना है, और सॉरी, ताकि वो ग्राइंड हो जाए। जब वो ग्राइंड हो जाएंगे तो उनको साइड पे रखना है। दूध बॉईल आ जाएगा तो उसके अंदर वो वाला जो आपने ग्राइंड किया था वो उसके अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने जो इलायची वगैरह डालने हैं वो डालेंगे साथ में, और फिर आपने क्या करना है, चीनी को ऐसे कैरमलाइज करना है और ऐसे करके पिघला के इसके अंदर डालना है। थोड़ा पीछे होके डालना है, क्योंकि ये देखिए इस तरह करके उछलता है। और फिर आपने इसको अच्छी तरह चम्मच लाना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, चीनी आपने बाद में एक्स्ट्रा भी डालनी है, क्योंकि ये थोड़ी ही चीनी होती है इसके अंदर। ठीक है, आपने एक्स्ट्रा भी डालनी है इसके बाद। तो अगर आप गहरा रंग चाहते हैं तो थोड़ा और इसको और पका लें, बिल्कुल भी काली नहीं कीजिएगा वरना चीनी जल जाएगी। और इसको बहुत हल्की आंच पे चीनी को आपने पकाना है, पिघलाना है बहुत हल्की आंच पे, क्योंकि तेज़ आंच पे पकाएंगे तो चीनी जल जाएगी और इसमें जले का जायका आएगा। हल्की आंच पे पकाएंगे तो चीनी पिघलती जाएगी और इसका रंग भी थोड़ा सा हो जाएगा गहरा। फिर आपने इसको पकाना है और जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको उतार लेना है और फिर इसको ड्राई फ्रूट डिश आउट करके ड्राई फ्रूट ऊपर आप जो इसके डाल सकते हैं। तो जी, ये था आज का मेरा व्लॉग और ये थी मेरी खीर।
और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़र रही है, आप लोगों की ईद, आप लोगों ने ईद पे आज क्या बनाया है। और अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे, सबको अपने ज़मान में रखे। और इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। मैं चलती हूँ और इंशाल्लाह कल आप लोगों को मुलाकात होगी।